तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पेशेंस एंड कंपाउंड इफेक्ट। पेशेंस वो चीज है जिससे आप कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपनी डिजायरेबल चीज पाने के लिए लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं। इसीलिए आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 1 सेंट पर डे वाला ऑप्शन चुना, उसे ये सारा पैसा एक दिन में नहीं मिला, बल्कि उसे लंबा वेट करना पड़ा। यही बात हमारी जिंदगी की ज्यादातर चीजों पर भी अप्लाई होती है। जो भी एक्शन आप लेते हैं उससे रातों रात चेंजेस नहीं आ जाते, आपको इंतजार करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप 100 कैलोरीज पर डे लूज करने के लिए डिसाइड करते हैं, तो इसका इफेक्ट तुरंत नहीं होगा, बल्कि काफी टाइम बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। और एक ही दिन में आप मसल्स बिल्ड भी नहीं कर सकते, आपको डिसिप्लिन में रहने के बाद ही कुछ टाइम के बाद रिजल्ट दिखेगा। तो डारेन ने अपनी किताब में बताया है कि कंपाउंड इफेक्ट के साथ बिल्डअप स्टेज उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपनी हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की तरफ आपका एक स्मॉल स्टेप आपके लिए कितना जॉयफुल होगा, ये बस आप ही फील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई भी स्टंट नहीं है जो किसी को भी रातों रात सक्सेस दिला दे। इसका सिंपल आंसर है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइफ के हर पार्ट पर अप्लाई की जा सकती है और साथ ही अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है। जिसका मतलब होगा कि अगर कंपाउंड इफेक्ट किसी भी सिचुएशन में काम करती है, तो इसे हम फेलियर से ओवरकम करने में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके डिसीजन ही गलत होंगे तो सक्सेस के बदले तो आपको फेलियर ही मिलेगी ना। हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे आप और आपका दोस्त डेली 100 कैलोरी लूज करने का डिसीजन लेते हैं। आप दोनों ही इस पर एक साथ एक्शन लेते हैं, लेकिन एक दिन में ही आपका फ्रेंड बोर हो जाता है और अगले दिन से वो फिर वही फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है। मगर आप यहाँ पर अपने इरादे पर डटे रहते हैं और अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ ही दिनों में आप अपना गोल अचीव कर लेते हैं और आप पहले से काफी स्लिम और फिट दिख रहे होंगे, जबकि आपका दोस्त जैसा था वैसा ही होगा, या हो सकता है कि और भी मोटा हो गया हो। तो देखा ना आपने, सेम कंपाउंड इफेक्ट, सेम चॉइस, मगर डिफरेंट एक्शन और डिफरेंट हैबिट्स। तो चलिए इस बात का रखिए ध्यान और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इफेक्ट इन हेल्थ, जी हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हेल्दी और परफेक्ट लाइफ के लिए कंपाउंड इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप एक मोटे इंसान हैं तो डेली कुछ कैलोरीज कट करने का डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा फैट हटाकर आप न सिर्फ डायबिटीज से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। नीचे कुछ और एग्जाम्पल है कि कैसे आप हेल्थ में कंपाउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अपने रोजाना के टाइम से 30 मिनट पहले सोने की कोशिश कीजिए। मीठे का मन हो तो चॉकलेट की बजाय कोई फ्रूट खा लीजिए। जिम जाना शुरू कर दीजिए। घर में बैठ करके खाते रहने से अच्छा है कि कुछ मसल्स बनाई जाए। आई नो मुश्किल है, बट हो जाएगा। अल्कोहल के बदले पानी पीने की आदत डालिए। हो सके तो ड्राइविंग के बदले पैदल चलने की आदत डालें। तो ऐसे ही कई सारे और भी एग्जाम्पल हैं जहां पर एक अच्छी हेल्थ के लिए कंपाउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का रखिए ध्यान अच्छी हेल्थ के लिए। और आगे करते हैं फाइनेंस की बात। कंपाउंड इफेक्ट इन फाइनेंस, आइए जानते हैं। अपनी फाइनेंस बिल्ड करने का एक तरीका ये भी है कि आप कंपाउंड इफेक्ट को यूज करें। जो भी लोग आज अमीर हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा कि उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन सब ने स्मॉल लेकिन स्मार्ट चॉइस ली थी। इनमें ज्यादातर लोगों ने बड़े स्टेप नहीं उठाए, ये लोग छोटे छोटे इफेक्टिव स्टेप लेते गए, जब तक कि उन्होंने काफी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया। आप भी अपनी फाइनेंस बिल्ड कर सकते हैं ये सारे स्टेप लेकर। एक करंट अकाउंट खोलें, अपनी इनकम के हिसाब से हर दिन या हर वीक कुछ सर्टेन अमाउंट उसमें डालते रहे। हमेशा कॉस्टली आइटम के बजाय कभी चीपर चीजें भी ले लीजिए, मतलब ब्रांडेड के अलावा कभी कुछ सस्ता भी लेकर देख सकते हैं। इसमें आपका पैसा बचेगा कभी कभी। तो आगे है कि आप चाहे तो हर सुबह फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके ब्रेकफास्ट का पैसा बच सकेगा। लेकिन ये हेल्थ के पर्पस से यहाँ पर कहा जा रहा है, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपाउंड इफेक्ट इन सेल्फ डेवलपमेंट। ये वो एरिया है जहां पर कंपाउंड इफेक्ट सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अपनी सेल्फ कंसीडर को डेवलप करने के लिए सेल्फ लर्निंग सबसे बढ़िया तरीका है, जिससे आप सेल्फ मोटिवेट रहे, ये जानने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो यहाँ पर जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने शेड्यूल के हिसाब से हर रोज कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़े या वीकली एक किताब खत्म करने की पूरी कोशिश करें।
अब डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखें, कुछ भी फिक्शन या नॉन फिक्शन। आप रोज का 1 घंटा निकाल करके कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडियो बुक सुने या पॉडकास्ट करें अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो, जैसे आप रोज गीगल सुनते हैं। आइए आगे जानते हैं कि और क्या है आपके लिए कंपाउंड इफेक्ट इन बिजनेस। आप कंपाउंड इफेक्ट यूज करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस में सक्सेस एक वन टाइम थिंग है, लेकिन ये बात झूठ है। जरा वॉरेन बफे से पूछे, वो अपनी लाइफ में काफी देर के बाद ही सक्सेसफुल बन पाया था। सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने बिजनेस को छोटे मगर स्ट्रांग लेवल से स्टार्ट किया जाए। इसके लिए आप कोई बिजनेस का कोर्स कर सकते हैं, लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अपने लिए माइलस्टोन सेट कर सकते हैं, खुद को प्रोफेशनल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मुद्दा मामला ये है, इस पूरी समरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि कंपाउंड इफेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, जब तक कि आप इसमें पूरी ऑनेस्टी दिखाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इससे जो बनना चाहे वो बन सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मगर उसके लिए ना आपको आज से ही शुरू करना होगा और छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। वैसे काफी सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दुख की बात तो ये है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कंपाउंड इफेक्ट ऐसे काम नहीं करता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको अपने आराम की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। आपको पेशेंस रखना होगा और लगातार अपने इरादों में डटे रहना पड़ेगा। तो अब जो भी आपकी स्टोरी हो हमें बताइए और हमें वो जानकर के बहुत अच्छा लगेगा। एंड आगे और भी ऐसी समरीज आपको मिलती रहेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके गोल को अचीव करने में, आपको बिजनेस में ग्रोथ दिलाने में, और इसके अलावा रिलेशनशिप हो या दुनियादारी की कोई भी छोटी बड़ी चीज हो, हर फील्ड में हर जगह आप सक्सेस पा सकते हैं। इसी के साथ ये समरी आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। साथ ही अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएं, और हमारी मेहनत के बारे में आपका क्या ख्याल है ये भी आप हमें गूगल प्ले में रिव्यू देकर बता सकते हैं। तो रूबी की मुलाकात होगी अगली समरी में, तब तक के लिए गीगल को यूं ही सुनते रहिए। जय हिंद।